हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक चारण खाद्य श्रृंखला के लिए जैव मात्रा का पिरामिड दर्शाता है। विकल्प ए है जैव मात्रा में शीर्ष से आधार की ओर क्रमिक कमी, बी है जैव मात्रा में उत्पादकों से तृतीयक उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक कमी, सी है जैव मात्रा में उत्पादकों से तृतीयक उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक बढ़त, तथा डी है जैव मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। तो इस प्रश्न में हमसे जैव मात्रा के पिरामिड के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह जैव मात्रा के पिरामिड के विषय में है। जैव मात्रा पिरामिड। तो चलिए हम सबसे पहले इसे समझते हैं कि जैव मात्रा पिरामिड क्या होता है। और जैव मात्रा पिरामिड को समझने से पहले हम समझते हैं जैव मात्रा क्या होती है। तो जीवों के शरीर का जल के बिना जो भार होता है उसे जैव भार कहा जाता है या जैव मात्रा कहा जाता है। तथा जैव मात्रा के आधार पर जब पिरामिड का निर्माण किया जाता है, अर्थात जीवों में उपस्थित जैव मात्रा के आधार पर पिरामिड जब निर्माण किया जाता है तो उसे कहा जाता है जैव मात्रा का पिरामिड। तो चारण खाद्य श्रृंखला में ऐसा देखा जाता है, चारण जो खाद्य श्रृंखला है उसमें जो पिरामिड बनता है ये खास तौर से जो जैव मात्रा का पिरामिड बनता है ये सदैव सीधा बनता है। कैसे, इसे देखते हैं। तो चारण खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएंगे उत्पादक, और यहाँ पर उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी तो इसलिए उत्पादक सबसे नीचे रहेंगे। उससे कम यहाँ पर होंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता से कम होंगे द्वितीयक उपभोक्ता इससे कम होंगे प्राथमिक से, और द्वितीयक से भी कम होंगे सर्वोच्च उपभोक्ता यहाँ पर सबसे कम होंगे। तो इस प्रकार से ये पिरामिड कैसा बना, ये पिरामिड बना है जैव भार का या जैव मात्रा का, और यह बना है सीधा पिरामिड। तो चारण खाद्य श्रृंखला के लिए ये सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है जैव मात्रा में शीर्ष से आधार की ओर क्रमिक कमी। तो यहाँ पर शीर्ष से आधार की ओर क्या हो रही है, बढ़त हो रही है, ना कि कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहला वाला है ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है जैव मात्रा में उत्पादकों से तृतीयक उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक कमी। तो उत्पादक से जब हमने देखा तृतीयक, यहां तक जब हम गए तो क्या देखने को मिली, हमें इधर की ओर क्या देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर विकल्प बी क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा है सी, जैव मात्रा में उत्पादकों से तृतीयक उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक बढ़त। तो यहाँ पर बढ़त नहीं हुई है, कमी हुई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तथा डी है जैव मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। तो परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिला था, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जैव मात्रा में उत्पादकों से तृतीयक उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक कमी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।